जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप सभी का अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट के। इसके अलावा जीके के भी कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहला प्रश्न बिहार से है, क्योंकि दोस्तों बिहार से रिलेटेड यहाँ पे कुछ प्रश्न जीके के लिया हूँ जो कि आपके जो भी बिहार में परीक्षाएं होंगे बीपीएससी के थ्रू जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं वहाँ पे जीके के प्रश्न दोस्तों अक्सर आपके एग्जाम में पूछने के लिए मिल ही जाता है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न हम देखेंगे कि बिहार दिवस जो है वो कब मनाई जाती है। बिल्कुल भैया, बिहार दिवस की अगर हम बात करें तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है, बिल्कुल भैया बिहार की राजकीय भाषा की अगर हम बात करते हैं तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू जो है वो बिहार की राजकीय भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या भैया, गेंदा जो है वो बिहार का राजकीय पुष्प होता है। फिर से सभी प्रश्न देखिए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू है। वह अगर बात करें बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प दोस्तों गेंदा है। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है आपके सामने कि बिहार का जिला, बिहार में दोस्तों बिल्कुल बिहार में अगर पूछ लिया कितना जिला है तो बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो 38 जिला जो है बिहार में है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो मुंगेर, बिल्कुल भैया बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पटना है। और वहीं अगर पूछ लिया कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भैया कौन सा है, मुंगेर जिला है। कौन सा, मुंगेर जिला जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने इसे पूछा गया है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी। बिल्कुल, अगर हम बात करें कितने रुपए में दिया था तो 26 लाख रुपए। बिल्कुल भैया, कितने लाख रुपए में, 26 लाख। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान जो था वो किसका था। नवाब मुनीरुद्दौला का। किसका था दोस्तों, नवाब मुनीरुद्दौला का जो था सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, प्रश्न देखिए कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी। तो बिल्कुल यहाँ पे 26 लाख रुपए जो था इसमें दिया था। और अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, नवाब मुनीरुद्दौला का। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे नवाब मुनीरुद्दौला का जो था सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। अगले प्रश्न पे चलेंगे यहाँ पे और अगला प्रश्न है कि 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई और जिसके अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल, यहाँ पे जेम्स कौन भैया थे, इसके अध्यक्ष जो थे जेम्स एलेक्जेंडर थे। जेम्स एलेक्जेंडर जो थे भैया इसके जो थे क्या थे, बिल्कुल जेम्स एलेक्जेंडर जो थे वो यहाँ पे अध्यक्ष रहे। पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था। पटना में गोल घर का निर्माण जो था किस लिए किया गया था। तो भैया यहाँ पे बात करें तो अनाज भंडारण के लिए। किसके लिए, अनाज जो है भंडारण के लिए जो था गोल घर का निर्माण किया गया था। पटना में गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है भैया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में जो था यहाँ पे गोल घर का निर्माण हुआ था और गोल घर का प्रयोग जो है अनाज भंडारण के लिए जो है वो किया जाता था। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और यहाँ पे दैनिक समसामयिकी करंट के प्रश्न देखेंगे जो कि आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए यह पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहले प्रश्न में पूछा गया कि भारत के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन पूरा किए हैं।
विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके लिए कि भारत के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 27,000 रन जो है पूरे किए हैं। तो बिल्कुल भैया कौन है इसका राइट जवाब, विराट कोहली इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत और कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास है काजिंद 2024 का 8वां संस्करण जो है कहाँ शुरू हुआ है? झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो कहाँ पे भैया, उत्तराखंड में जो है जो 8वां सैन्य अभ्यास है भारत और कजाकिस्तान के बीच में, वो आपका जिसका नाम है कालिंद 2024, जो कि 8वां संस्करण चला है और उसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे भैया इसमें पूछा गया है कि भारतीय नौसेना का वार्षिक शिष्ट स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर में, नई दिल्ली, अहमदाबाद, शिमला? तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया? कोचीन बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, भावा सेवा बंदरगाह? तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर हम बात करें तो केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन को जो है लॉन्च किया है? तो मुंबई बंदरगाह से इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भैया। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब जो है वो किसने जीता? सोनिया सहगल ने, अनीता शर्मा ने, गौतमी फनोट ने या रक्षा कंदासामी ने? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि रक्षा कांदासामी ने क्रोएशिया इंटरनेशनल और बेल्जियम जूनियर टूर्नामेंट का खिताब जो है वो हासिल किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे इसमें पूछा गया है कि 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जो है वो हासिल किया? भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने, बिल्कुल भैया पार्थ राकेश माने ने यहाँ पे 2 पदक जो है वो हासिल किया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और टीम स्पर्धा में व्यक्तिगत रूप से क्या किया? स्वर्ण पदक जो है वो जीता है। तो पार्थ राकेश माने इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव की भूमिका जो है किसने ग्रहण की है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने, मार्क रूटे ने, एमेनुएल मैक्रान ने, एंजेला मर्केल ने? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा कि 1 अक्टूबर 2024 को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाटो के महासचिव बने हैं। ठीक है, रूटे नाटो के महासचिव कौन बने हैं यहाँ पे दोस्तों? मार्क रूटे। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलें अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने इसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, 5 जून को? तो बिल्कुल भैया यहाँ पे अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाता है? 2 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होता है और उनके जन्मदिन को जो है उनके जन्मदिन को ही यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि 5 जून को क्या मनाया जाता है तो 5 जून को भैया पर्यावरण दिवस के रूप में जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे भैया हम चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस प्रमुख नेता के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह? तो बिल्कुल भैया महात्मा गांधी के जन्मदिवस को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि कब आता है? 2 अक्टूबर को आता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे देखिए कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना जो है वो दी है?
हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की सूचना दी है? तंजानिया, केन्या, सोमालिया, रवांडा। तो बात करें यहाँ पे तो हाल ही में रवांडा में मार्बर्ग वायरस के प्रकोप के कारण 6 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है। और मार्बर्ग वायरस रोग जो है एक दुर्लभ है लेकिन गंभीर रक्तस्रावी एक तरीके का क्या है, बुखार है, जो मनुष्यों को और प्राइमेट्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है भैया। तो अगर हम बात करें कि इसकी पहचान जो है सबसे पहले कब की गई थी, तो सबसे पहले इस रोग की पहचान जो है अगर बात करें तो यहाँ पे 1967 ईस्वी में सबसे पहले इसकी जो है पहचान जर्मनी के मार्बर्ग में इसकी पहचान हुई थी, जो संक्रमित हरे बंदरों से जो है वो जुड़ी हुई थी। अफ्रीकी फल चमगादड़ इस वायरस का भंडारक मेजबान है और संचरण शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क के माध्यम से जो है वो होता है। तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि हाल ही में समाचारों में दिखाई देने वाला कैनरी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर। तो भैया बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस महासागर में है? तो राहत दल स्पेन के कैनरी द्वीपों के पास उनकी नाव पलटने के बाद 48 लापता प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। कैनरी द्वीप एक द्वीप समूह है जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पे भैया? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगर पूछते सबसे गहरा या सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है भैया। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि हाल ही में किस देश ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए आवेदन का समर्थन जो है वो किया है? नेपाल, श्रीलंका, भूटान या म्यांमार। बात करें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के बिल्कुल भैया यहाँ पे 19वें, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे 19वें सत्र के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री त्रोरिंग तोबंगे ने भारत के लिए एक सुधारित यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में अस्थायी सीट के लिए आवेदन का मजबूत जो है समर्थन जो है वो किया है। बिल्कुल भैया यहाँ पे बात करें भूटान के प्रधानमंत्री, बिल्कुल यहाँ पे इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे भैया आपके सामने स्क्रीन पे इसे पूछा गया कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश जो है बन गया है? जॉर्डन, भारत, केन्या, रूस। तो जॉर्डन दुनिया का पहला देश बन गया जिसने कुष्ठ रोग को समाप्त किया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मील का जो है पत्थर माना है। इस सफलता का श्रेय व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान, प्रारंभिक पहचान पहलों और मुक्त उपचार कार्यक्रमों को जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महाकालेश्वर मंदिर हाल ही में मंदिर के ढहने के कारण समाचारों में रहा, किस राज्य में जो है स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर अगर बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर के निकट एक बाउंड्री वॉल के ढहने से 2 लोग मारे गए और जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी वर्षा के बाद जो है हुआ था। उज्जैन जो कि दोस्तों कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। और अगर हम बात करें महाकालेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है और यह उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, बिल्कुल भैया ये महाकालेश्वर मंदिर जो है अगर बात करें तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये शिप्रा नदी के किनारे जो है ये बसा हुआ है, ठीक है, जो कि भगवान भोलेनाथ या भगवान शिव को जो है समर्पित है। और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बिल्कुल भैया जो 12 ज्योतिर्लिंगों की गणना जो है की जाती है उसमें से एक महाकालेश्वर जो है मंदिर। अगर बात करें हम इसके इतिहास की तो इसका इतिहास कम से कम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है जाता है और बिल्कुल, और इसका जो पुनर्निर्माण अगर हम बात करें तो 18वीं शताब्दी में इसका जो है पुनः निर्माण जो है वो किया गया था। तो ये रहा दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट। इसके साथ